सो आज हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स की नई वैकेंसी के बारे में। ठीक है, इसके बारे में इन डिटेल में हम सब कुछ बात करेंगे। ठीक है, ये वैकेंसी जो है ये टाटा मोटर्स में निकली है। ठीक है, टाटा की तरफ से, और इसमें बहुत बड़ी वैकेंसी आई हुई है। हर डिपार्टमेंट में इसमें वैकेंसी आई हुई है और अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई है। हम इन डिटेल में आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए निकल के आ रही है। जो 10th कर चुके हैं, 12th कर चुके हैं, या ITI किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, इन सभी के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकल के आ रही है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि एकदम डिटेल में कि इसकी चयन प्रक्रिया क्या है, इसका आवेदन शुल्क क्या लगने वाला है, क्या क्या दस्तावेज आपको लगेंगे। ठीक है, और इसके आपको इसमें क्लियरली मैं बता दूंगी कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, आपको क्या क्या दस्तावेज इम्पॉर्टेंट है जो आपको बेहद ज़रूरी है बनाना, आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, आपको एग्ज़ाम में रिटन एग्ज़ाम होगा या सिर्फ इंटरव्यू पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और ये सबसे बड़ी बात निकल के ये आ रही है कि ये आपका 10 से 15 दिनों के भीतर ही आपको जॉइनिंग मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, बहुत लंबा समय नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आप लेटेस्ट अपडेट के लिए examcheck.com को ज़रूर अपने फ़ोन में, लैपटॉप में सेव करके रखें और ज़रूर आके विज़िट करें। यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट आपको दी जाती है, और examcheck.com को ज़रूर विज़िट करें। ठीक है, तो इसकी बात कर लेते हैं कि टाटा मोटर्स की जो भर्ती आई है इसमें मुख्य विशेषताएं क्या क्या रही हैं। जैसे कि भर्ती का नाम क्या है, तो ये टाटा मोटर्स न्यू रिक्रूटमेंट है। ठीक है, इसमें कुल पद जो हैं वो 10,000 प्लस है। ठीक है, आपको डिटेल में हम बताएंगे नीचे कि कौन कौन से पद पे कितनी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पहले बता दे रहे हैं कि 10,000 से ज़्यादा की वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, आवेदन करने का जो तरीका है ये ऑनलाइन आप आवेदन करेंगे। ठीक है, इसकी कोई भी शुल्क नहीं लग रही है। ठीक है, चाहे मेल हो फीमेल हो, आप किसी भी राज्य से अप्लाई कर रहे हैं, आपको कोई फ़ी पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, आपकी जो क्वालिफ़िकेशंस लग रही हैं वो 10th 12th ITI डिप्लोमा या ग्रेजुएशन, आपने कुछ भी कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो आयु सीमा है, न्यूनतम आयु सीमा है 18 वर्ष, और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। आप कोई भी एज में है, 18 से ज़्यादा हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो चयन प्रक्रिया है वो ओनली इंटरव्यू और स्किल टेस्ट पर कुछ पदों के लिए इसमें डायरेक्ट आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। ठीक है, बाकी कुछ पदों के लिए आपको रिटन एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, आगे हम इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, डिस्कस करेंगे। अब इसकी सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी जो रहने वाली है ये अलग अलग पदों के लिए अलग अलग रहने वाली है, जो 20,000 से लेके 75,000 तक के बीच में आपको पद के अनुसार सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, अब इसका ज्वाइनिंग का जो समय है ये 10 से 15 दिनों के भीतर ही, जैसे इसका एप्लीकेशन डेट क्लोज होगा उसके 10 से 15 दिनों के बीच में ही, आप भीतर ही मतलब आपका सिलेक्शन ले लिया जाएगा। ठीक है, आप सेलेक्ट कर लिए जाएंगे। तो बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट की, महत्वपूर्ण तिथि क्या रहने वाली है। तो ऑलरेडी ये 25 अप्रैल से शुरू हो चुकी है एप्लीकेशन। ठीक है, और ये इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 15 मई रहने वाली है। ठीक है, और आपको देखिए 15 मई को लास्ट डेट है, और फिर जस्ट 5 दिन बाद ही आपका साक्षात्कार होगा, यानी इंटरव्यू होगा। ठीक है, और 25 तक आपको फिर 10वें दिन आपको रिज़ल्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, और 1 जून, ऑलमोस्ट 15 डेज़ लगेंगे। 15 डेज़ के अंदर आपके हाथ में एक जॉब होगी, सिक्योर जॉब होगी। ठीक है, तो 1 जून तक का ही बस आप वेट करें, अप्लाई करें और ज्वाइनिंग दें। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं आप पदों के बारे में। कितने पद हैं,
कौन कौन से पद हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे डिटेल में कि कस्टमर सपोर्ट सर्विस का पद निकल के आया है जो कस्टमर सर्विस विभाग से है, इसमें 1500 पद निकल के आ रहे हैं। अकाउंटेंट का है जो फाइनेंस विभाग से है, 800 पद है। सेल्स का है जो सेल्स एंड मार्केटिंग का है जो 1200 पद निकल के आ रहे हैं इसमें से। सिक्योरिटी बॉयज़ का है तो ठीक है, इसमें सिक्योरिटी के विभाग से है और 500 इसमें वैकेंसी है। हेल्पर का है, हेल्पर प्रोडक्शन जो होता है उसमें हेल्पिंग का वर्क करते हैं, उसमें 1000 वैकेंसी है। सीनियर मैनेजर का भी है, देखिए इसमें सीनियर मैनेजर की भी पोस्ट है जो मैनेजमेंट संभालते हैं, मैनेजमेंट विभाग से है, इसमें 300 वैकेंसी है। ठीक है, और पर्सनल असिस्टेंट का भी है एग्जीक्यूटिव का जो 450 पद है। ट्रेनी इंजीनियर का है जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से है, 600 पद है। मैनेजर का है जो प्रोजेक्ट विभाग से है, 250 पद हैं। टेक्नीशियन का भी है इसमें, टेक्निकल विभाग से 1200 पद हैं। और ऑफिसर का है जो HR होंगे आपके टाटा मोटर्स के, ठीक है, वो 350 पोस्ट हैं इसमें। और एसोसिएट का है जो ऑपरेशंस विभाग से है, वो 750 हैं। असिस्टेंट का है जो क्लाइंट सर्विस विभाग से है जो 650 पोस्ट है। आप देख सकते हैं कि इसमें से कौन से पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें देख लीजिए महत्वपूर्ण जो नोट दिया हुआ है, लड़के और लड़कियां दोनों इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। पूरे भारत से कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, किसी भी ज़िले में रहते हैं, आप आवेदन कर सकते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है, अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, तो कस्टम सपोर्ट सर्विस के लिए 10वीं पास होनी चाहिए। अकाउंट के लिए 12वीं या डिप्लोमा पास होना चाहिए। और सेल्स के लिए 12वीं या डिग्री होनी चाहिए। सिक्योरिटी बॉयज़ के लिए 10वीं पास होनी चाहिए। हेल्पर के लिए 10वीं पास होनी चाहिए। सीनियर मैनेजर के लिए ग्रेजुएशन या डिग्री, कोई भी डिग्री चलेगी। पर्सनल असिस्टेंट के लिए 12th या डिग्री होनी चाहिए। ट्रेनी इंजीनियर के लिए डिप्लोमा या बीटेक होना चाहिए। मैनेजर के लिए डिग्री ओनली, आप डिग्री की ग्रेजुएशन किए तो अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन के लिए ITI या डिप्लोमा रहेगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिसर के लिए कोई भी डिग्री होने से आप अप्लाई कर सकते हैं। एसोसिएट के लिए 12th पास पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और असिस्टेंट के लिए भी आप 12th पास पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है और इधर दिया हुआ है पोस्ट, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी पोस्ट डिसाइड करके आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी जो चयन प्रक्रिया रहने वाली है, ये क्या सिलेक्शन प्रोसेस है देख लेते हैं। तो आपका फर्स्ट चरण जो है इसमें आपको आवेदन जमा करना होगा ऑनलाइन। सेकंड चरण में आपको योग्यता और दस्तावेज की जांच की जाएगी। थर्ड चरण में इंटरव्यू होगा आपका, जो मुख्य चयन प्रक्रिया है। ठीक है, आपके अधिकतर पोस्ट इसमें इंटरव्यू बेस्ड हैं, तो इसीलिए मुख्य चयन प्रक्रिया इसमें इंटरव्यू है। ठीक है, चौथा चरण जो है ये कुल पदों पर स्किल टेस्ट होगा। आपकी कुछ पदों पे स्किल्स इम्पॉर्टेंट है तो उसके लिए स्किल्स टेस्ट होंगे। अदरवाइज़ जो इस पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है उसमें नहीं होगा। ठीक है, और फिफ्थ एंड लास्ट चरण में आपका परिणाम होगी और आपको फाइनली ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो आवेदन के दौरान केवल सही जानकारी भरें, सभी दस्तावेज सही तरीके से अपलोड करें। ठीक है, आप आवेदन करते समय ध्यान रखें कि आपकी जो मार्कशीट में जो डिटेल है वही आप भरें, मिस्टेक ना करें और सारी चीज़ें सही सही अपलोड करें। ठीक है, आप सुबह ऊपर में ही हम लोग बात कर लिए थे कि आवेदन जो शुल्क है ये आपको कोई फ़ीस नहीं लग रही है, ज़ीरो है। ठीक है, कोई फ़ीस नहीं मांगा जा रहा है। अगर कोई फ़ीस मांगा जा रहा है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप सही वेबसाइट से भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं। तो इसीलिए इस examcheck.com पे भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है, आप यहाँ पे आके अप्लाई ज़रूर कीजिए। ठीक है, अब दस्तावेज की बात कर लेते हैं कि आपके पास क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए। ठीक है,
तो आवेदन करने से पहले दस्तावेज आपके पास रेडी रहने चाहिए, ठीक है। तो अपडेटेड CV या रिज्यूम आपके पास होना चाहिए, जो अपडेटेड होना चाहिए, ठीक है, जिसमें आपकी शिक्षा, अनुभव, कौशल आदि सारी विवरण होंगी। रिज्यूम बनाने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, आप कोई भी कंप्यूटर पे बैठ के बना सकते हैं या किसी भी कैफ़े में जाकर बोलिएगा कि हमको CV या रिज्यूम बनाना है, तो वो आपको गाइड कर देंगे, आपको बना के दे देंगे। या हालांकि आपको इस मॉडर्न टाइम में भी आपको सब पता होता है, ठीक है। तो और आगे आपकी 10वीं 12वीं और ITI डिप्लोमा डिग्री की मार्कशीट होनी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आपको आधार कार्ड या कोई ID प्रूफ होना ज़रूरी है आपके पास। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो हर किसी के पास होता है। मोबाइल सॉरी मोबाइल नंबर और ईमेल ID जो हर किसी के पास होता है, बट आप सही भरें, गलती ना करें, ठीक है। और उसको आप याद रखें कि हमने इसी ईमेल ID और मोबाइल नंबर से अप्लाई किया है, ठीक है। फिर CV बनाते समय क्या बात आपको ध्यान रखनी है, सभी शिक्षा योग्यता सही तरीके से अपडेट करें। यदि कोई कार्य अनुभव है तो भी ज़रूर शामिल करें, ठीक है। आपको किसी को पता है कि उनको अनुभव है तो उनसे करवाएं, या तो आपको अनुभव है तो ही करें, या किसी से कहीं भी सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ आपको स्किल अचीवमेंट्स को भी जोड़ें, ठीक है। आपके पास जो एक्स्ट्रा कोई भी करिकुलम का सर्टिफिकेट है तो आप दे सकते हैं, ठीक है। अब आवेदन कैसा करना है फाइनली बात कर लेते हैं। तो टाटा मोटर्स की आधिकारिक वेबसाइट पे जाके, या नीचे लिंक दिया हुआ है वहाँ पे जाके आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। और या examcheck.com पे आएंगे और आपको देखिए हम दिखा देते हैं, लेटेस्ट जॉब में आपको यहाँ पे दिया हुआ है टाटा मोटर्स नई भर्ती, ठीक है। तो आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वैकेंसीज जो भी आपको पोस्ट अच्छा लगे आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी देखिए आपको लिंक दिया हुआ है, ठीक है। इसको आप अप्लाई के लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप पहुँच जाएंगे टाटा मोटर्स की वेबसाइट पे, ठीक है। यहाँ देखिए और यहाँ पे आके आप अप्लाई कर सकते हैं। ये टाटा मोटर्स की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। तो फाइनली आप अगर 10वीं और 12वीं ITI डिप्लोमा या ग्रेजुएट हैं, बिना किसी परीक्षा के डायरेक्ट टाटा मोटर्स में जॉब पाना चाहते हैं, तो यह आपके लिए सुनहरा अवसर है, बेहद ही सुनहरा अवसर है, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी आई हुई है, 10,000 प्लस है। और फ्री में आपको कोई भी आपको शुल्क नहीं लग रहा है, 10 से 15 दिन के अंदर ही आपको जॉइनिंग मिल जा रही है। तो प्लीज़ ज़रूर अप्लाई कीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। थैंक यू सो मच।